जी अस्सलाम वालेकुम माशुक। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। जी लाला, असल आज के ज़माने में आपने एक बात महसूस की होगी कि ख़ुसूसन नौजवान तबका कि जिस रफ्तार के साथ वो सोशल मीडिया की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, माइल हो रहा है, तो उसने ये समझ रखा है कि मेरी ज़िंदगी का जो आखिरी और इब्तदाई पहलू है वो शायद कि सोशल मीडिया ही है। और उमूमन जो फ़िल्में नई नई आती हैं, रिलीज़ होती हैं, मसलन के बहुत सारी हिंदुस्तान की फ़िल्म आई जिसको गालिबन कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन वो देख के उनके जहन में एक भूत सा सवार हो जाता है कि आई वांट टू बी, मैं जो बनूंगा ना, जो वो कर रहा था मैं इस तरह करूँगा। और फिल्म के अंदर दो चीज़ें दिखाई जाती हैं उमूमन। एक तो कामयाबी का नाम, जिसे लव मिल गया, लव मिल जाए तो वो कामयाबी है, और उसके साथ साथ उसका जो मेन एम होता है ना कि मैं किसी न किसी तरीके से पैसे वाला हो जाऊँ। ये दो चीज़ें उस फिल्म का मकसद होती है कि मुझे माल भी मिल जाए और मुझे लव भी मिल जाए। अच्छा, तो नौजवान देख के ना वो जब रात को सोने की कोशिश करते हैं तो उनके ब्रेन के अंदर ऐसे ही आइडियाज़ पैदा होते हैं कि मैं किस तरह आगे बढ़ूँ, किस तरह मैं माल को हासिल करूँ, किस तरह मैं लोगों के सामने अपनी एक रियलिटी को जाहिर करूं कि मैं क्या हूं। लेकिन हम कहते हैं जो बनना चाहते हो तुम बनो, लेकिन ये जो फिल्मों का भूत सवार करके आप दुनिया में घूमते हैं तो आप ना दुनिया के रहते हैं ना आखिरत के रहते हैं। तो कहते हैं ना, इसका शेर आता है, भाई आधे तितर आधे बटेर ना बनो। जो आपने कहा वो तो सही बात है, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा माइंड है ना, इसमें से एक मखसूस पार्ट्स हैं जो इस बात को गेन करते हैं कि जो मैंने देखा है वो मुझे बनना है, ये जो कर रहा है वो मैं कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो बात हमारे नौजवान सोचते हैं या कुछ भी समझते हैं अपने आप को, वो जो ये दुनिया है ये झूठी है। हमें ये पता है, हम जिसकी मकसद से आए हैं वो मकसद हमें पता ही नहीं। जिस मकसद से हम दुनिया में आए हमें वो मकसद तो पता ही नहीं। हम तो सोशल मीडिया, सॉन्ग्स वगैरह में पड़े रहते हैं। कहते हैं यार वो गीत आपने सुना था, ये तो बहुत अच्छा था, मुझे मज़ा दे रहा था। कोई तो जो गीत चलाकर साउंड पर नाचते हैं, उनको भी ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ उस दुनिया में, वो तो उसे पता ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि उन पर, उनके ऊपर जो भी तनकीद चाहिए उनके मुंह पर करें, उनको बुलाकर उनको अच्छी बातें सुनाएं कि यार हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें ये काम शोभा नहीं देता, हम ये नहीं करेंगे। जो हमारी जो गुफ्तगू से वो समझ जाएगा, नहीं समझ रहा तो वो तो उसकी जो फितरत होगी। बाकी तो हमारा फ़र्ज़ है, हम मुसलमान हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम ब्रादर हैं अपने आपस में। जो ये बात हमें अच्छी लगेगी हम वो उनके ऊपर तो तनकीद नहीं करेंगे ना। जब अच्छी बात होगी तो हम उनके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। जब वो गलत करेगा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको तनकीद करें कि यार ये अच्छा काम नहीं है, आप नहीं करो। अपने एक बात महसूस की होगी कि ये ना आजकल ये फिल्में देखना, सॉन्ग सुनना एक स्टाइल बन चुका है। मैं तो किसी शहर के अंदर गया, जब मैं वहाँ आ जाता हूँ, उमूमन आना जाना तो होता है वैसे उस शहर में, तो अजीब सी एक हेडफोन, ईयरफोन लगी हुई है और वो मोटरसाइकिल पे सवार होके, अच्छा उसके अंदर जिस कदर रिदम में तेज़ी आती है, यानी बैंड बाजा बजाने में तेज़ी आती है, तो इसके जिस्म में भी वाइब्रेशन सी पैदा होती है। अच्छा, ये उस वाइब्रेशन में क्या करता है पता है? रेस को तेज़ लगाता है। पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी बाइक जो है कितनी स्पीड में जा रही है, उसे पता नहीं चलता। वो क्या करते हैं, एक वो भी होता है कि वो जो आवाज़ सुनते हैं सॉन्ग्स की, वो बहुत ही बढ़िया होती है, उसको पसंद आती है, तो वो क्या करता है जब बाइक पे होता है या पैदल जाता है तो वो जो उसका आवाज़ सुनकर नाचने लगता है। उसके साथ साथ ही जी
पता नहीं चलता कि लोग देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। उसे यही पता होता है कि मैं गीत सुन रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ पता है जब ये लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, जिस तरह आपने कहा कि कोई बंदा पैदल जा रहा हो, तो जब वो बंदा पैदल चलता है और सॉन्ग्स चलते रहते हैं तो पता है उसके सामने अचानक से कोई वुमेन आ गई, तो उस वक़्त उसके जो हैंड ऑफ एक्शन होता है एक अजीब सा बन जाता है। पहले गरीबों की तरह चल रहा होता है लेकिन जब वो जैसे ही वो सामने चीज़, हाँ, अचानक जैसे वो चीज़ सामने आ जाती है, जिस तरह के वुमेन आ गई, अब ये कह रहा है कि मैं उसको मुतासर कैसे करूँ, इम्प्रेस कैसे करूँ। तो पहले तो वो अपने हाथों को स्टाइल के साथ चलाना शुरू करता है, उसके बाद अपनी नज़रें कोशिश करता है इस तरह करूँ कि वो उसकी नज़रें मेरे नज़रों के साथ मिल जाएं। लेकिन ये सारा का सारा एक गाने का असर होता है। अच्छा, वो सॉन्ग का भूत जब निकल जाता है ना तो वैसा को वैसा महसूस फील करने लगता है। लेकिन ये एक टेम्पररी, इट्स अ टेम्पररी, यानी अपने कीमती वक़्त को ज़ाया करना है, ये ऐसे ही चल रहा है आजकल। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, ये अपनी चीज़ को समझ नहीं सकता। इसके अंदर एक तहरीर है जो कलम बन सकती है, इसके अंदर वो कलम है जो किताब बन सकती है, इसके अंदर वो किताब है जो दुनिया को बुला सकती है, उभार सकती है, एक जज्बा और जुनून दिला सकती है, एक उड़न लगन पैदा कर सकती है। लेकिन ये उसको इस्तेमाल नहीं करता, यूज़ नहीं करता। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये एक ऐसी राहों पे चलना शुरू हो जाता है कि इसको यही लगता है कि अगर मैं इन राहों पे चलूँगा तो जिस तरह फिल्म वाला कामयाब हो गया था हीरो और विलन मर गया था, ये सारे लोग मर जाएंगे और मैं कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन इट्स रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और बंदों के जो जहन माइंड ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे गलत हैं। तो लिहाजा जो भी इंसान फिल्मों में मुब्तला है, ड्रामों में मुब्तला है, सॉन्ग्स में मुब्तला है, उसे चाहिए कि वो अपने जज्बात को समझे, अपने आप को समझने की कोशिश करे कि आई एम अ मैन, मैं एक इंसान हूँ। और इंसान की ज़िंदगी दो हदफ तक महदूद नहीं रखती, उसकी ज़िंदगी लामहदूद होती है, लामहदूद हदफ वाली होती है कि वो चाहे अगर आसमानों को छूने का इरादा करे तो वो आसमानों को छू भी सकता है। क्योंकि वो शेर आपने सुना होगा ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं। वाह वाह। इसी तरह अगर इनके इरादे मजबूत हो जाएं तो इंशाल्लाह ये समंदरों को पार करके, नहरों को पार करके, जज्बात को अबूर करके एक ऐसी मंजिल पे आ सकते हैं कि इनके बोल की, इनके बोलने की, इनकी आवाज़ की कीमत लगेगी। अगर ये अपने वक़्त को कीमती बनाएं, ये वक़्त को कीमती बनाएंगे, इनकी ज़िंदगी की कीमत लगेगी। जिस तरह आपने सुना होगा, एक मशहूर मिसाल है, एक बीज होता है, जब ज़मीन में उसको बोया जाता है ना तो पहले वो अंधेरों के अंदर गुजरता है, 2-4 साल अंधेरों में गुजरेगा। जब वो अंधेरों, अच्छा उस पर सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, वो बर्दाश्त करता आप बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कोमें उगती हैं, टामें उगती हैं, टहनियाँ उगती हैं। ये क्या होता है, एक जो अंधेरे से निकला हुआ बीज था उसके ऊपर जब इतनी टहनियाँ आ सकती हैं, तुम पहले अपने आप को अंधेरों में रखो। तुम जब अंधेरों से निकलोगे पूरी कौमें तुम्हारी इंतज़ार में खड़ी होंगी, सारी दुनिया के लोग तुम्हारा प्रोटोकॉल बनेंगे, तुम आगे होगे, तुम लोगों के मुक्तदा और लीडर बनोगे। लेकिन यू हैव टू चेंज, आप खुद को चेंज करें, अपने आप को पहचानें। तो इस वजह से आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? तारक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नौजवान होते हैं, जिस तरह आपने बात की कि ये हैंड फ्री लगा कर चलते हैं, तो इससे तो कोई पता ही नहीं होगा कि मस्जिद क्या है। तो बनौज बिला मस्जिद क्या है, ये तो कभी गया ही नहीं होगा मस्जिद में। ये डरते हैं कि उल्मा के पास जाएंगे, ना जाने क्या करेगा, क्या हमें सुनाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो जाएगा, वो उन्हें सिखाएगा, मोहब्बत देगा। वो उसको तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। इस दुनिया में हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात देना, हम गरीब हैं। अगर ज़कात किसी को नहीं दे सकते तो सिर्फ हम नमाज तो पढ़ सकते हैं ना, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। हालांकि हमें चाहिए, इस बंदों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। जब हम अपना फ़र्ज़ समझकर उनको गाइड करेंगे तो वो अपनी राह पर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम ऐसा करें कि उनको बुलाकर किसी सेपरेट जगह पर उसको समझाएं कि यार ये गलत है, ये सही है।
इस तरह वो दुनिया के सामने रुसवा भी नहीं होगा और वो समझ भी जाएगा। इसी में जो आपने बात की ना, सेपरेट बोला कि उनको एक तरकीब दी जाए, एक उनको दावत दी जाए, तो इसमें आपने दुनिया के अंदर एटमॉस्फेयर में ना एक चीज़ नोट की होगी कि जमात तबलीग वाले जो दर दर पे जाके ना एक सदा लगाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी की बड़ी कीमत है, तुम अपनी ज़िंदगी की कीमत को पहचानो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में चल रहा है काम। और ये नौजवान जब तबलीग वालों को देखते हैं ना, देखते हैं कि ये हमारे पास आ रहे हैं तो भाग जाते हैं, कुछ हमें कह ना दें किसी चीज़ का। इसको डर रहता है इन लोगों को कि क्या करेंगे यार, ये आ रहे हैं मेरे पास, क्या करेंगे। तो वो तो क्या कुछ कैसे किसी को वो नहीं करते, वो तो दीन की बातें बताते हैं कि यार सुधर जाओ, ये दुनिया झूठी है, आगे के लिए कुछ करे। तो ये नौजवान, हमारे जो नौजवान अब काफ़ी तबका जो है ना वो इस बीमारी में मुब्तला है कि कोई गाना सुन रहा है, कोई किसी चीज़ का शौकीन है, कोई गीत बना रहा है, कोई बेंजा से सीख रहा है। आपकी 2 लाइनों को पॉइंट भी नोटेट करके उनके बारे में एक जुमला कहना चाहता हूँ कि आपने पहले कहा था कि नौजवान अक्सर जो ये ईयरफोन लगा के सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, अपनी रिदम में गुम हो जाते हैं, तो वो उमूमन नमाज़ों की तरफ बहुत कम आती हैं, यहाँ तक कि उनको मस्जिद का भी पता नहीं होता। हाँ, और उसके साथ साथ कि आपने कहा कि ये लीडर यानी जो कौम के जो मुक्तदा होते हैं बिल्कुल, तो उनको कलमा, तो मैंने एक जुमला कहना चाहता हूँ कि 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल, कि यानी अच्छा इनकी वजह से ना सबका नाम बदनाम हो रहा है, इनकी वजह से नहीं कि हुक्मरान सभी ऐसे हैं, कोई हमारे हुक्मरान ऐसे भी हैं जिनको कुरान, नमाज, रोज़ा की हर चीज़ की खबर है, वो मुल्क को अच्छी तरह से चलाना जानते हैं। पर हमारे जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज चला रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई पढ़ा लिखा हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। वो किसी जाहिल को बिठा देते हैं, चला हम आपको बताएंगे, आप चलाओ हुकूमत। तो इस बात पे हम तो मुत्तफिक नहीं, हम नौजवान यही सोचेंगे कि यार ये रॉन्ग है, ये राइट है। हमें तो हर चीज़ का पता है, अभी भी पता चल रहा है कौन राइट था, कौन रॉन्ग है। अभी जो हम नाम तो नहीं लेंगे, पर आप महंगाई देख रहे हैं, ये किस वजह से है। ये भी हमारी जो गलतियां हैं, हम सुधारने की कोशिश करें कि आगे हम ऐसा कदम ना उठाएं जो हमें तकलीफ़ दे। अभी दे रहा है हमें, अभी तकलीफ़ दे रहा है हमें। अच्छा शायद हमारा टॉपिक कुछ और था और कहीं और चले गए। तो नौजवानों के लिए एक आखिरी लास्ट मैसेज तो ये होना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा है, तुम अपने आप को अभी अंधेरों के अंदर गुम कर दो। अभी जितनी तुम्हारी स्टेजेस डिफ़िकल्ट होंगी, मुश्किलों से भरी हुई होंगी, तो उस पर तुम्हारा गुज़रना तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत को बढ़ाता जाएगा। कि इसके बहुत सारे मिसाल गुजर चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं तो कहूँगा नौजवानों से कि अपने आप को पहचानो और खुदारा अपने आप को पहचान के पूरी उम्मत के मुक्तदा बनो, लीडर बनो। तुम्हारे जैसे लोगों की प्लेटफार्म पे आने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आने से पहले कुछ बन के आओ। बगैर बन के आओगे तुम औरों के लिए लीडर तो बनना दूर की बात है, लेकिन उनके लिए एक इंसान भी नहीं बन सकोगे, क्योंकि मैं खुद इंसान नहीं हूँ तो मैं औरों को क्या सबक दूँगा। तो उस वजह से अब सब इंसान हैं। मैं तो कहूँगा कि कोशिश करें अपने आप को पहचान के किसी अच्छे मोड़ पे आ जाएं। तो इंशाल्लाह सबसे दुआ है कि अल्लाह सबको इस ज़िंदगी पे चलने की तौफीक अता फरमाएंगे।